इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद गंभीर और दर्दनाक विषय पर बात करने जा रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 1771 की त्रासदी, भारत के विमानन इतिहास की सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे तथ्यों पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस मनहूस दिन आखिर हुआ क्या था। 260, सच कहें तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 12 जून 2025 को जो कुछ भी हुआ उसकी भयावहता को समझने के लिए ये नंबर ही काफी है। इतने सारे जीवन बस एक पल में खत्म हो गए। इस घटना ने पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। भाग 1, उड़ान और दुर्घटना, एयर इंडिया फ्लाइट 171। अगर हम शुरुआत से देखें तो ये विमान कोई पुराना मॉडल नहीं था, बल्कि एक एकदम आधुनिक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। और इसका जो तय रूट था वो अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट तक का था। अब अगर टाइमलाइन पर नजर डालें तो हालात कितनी तेजी से बिगड़े ये देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विमान ने अहमदाबाद से बिल्कुल नॉर्मल टेक ऑफ किया, लेकिन उड़ान भरने के ठीक 1 मिनट बाद, जी हाँ, सिर्फ 60 सेकंड बाद विमान अचानक तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। पायलट ने तुरंत मेडे मेडे इमरजेंसी कॉल भी दी, लेकिन हालात इतनी जल्दी बेकाबू हो गए कि चंद सेकंड्स के अंदर ही ये विशालकाय विमान मेघानी नगर के एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से जा टकराया। मतलब सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का जरा सा भी मौका नहीं मिला। भाग 2, विनाशकारी मानवीय क्षति। तकनीकी बातों में उलझने से पहले इस दर्दनाक हादसे में जो जाने गईं, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि इस तबाही का असल पैमाना क्या था। तो उस दिन फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें से 230 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली है वो ये कि इन 242 लोगों में से 241 लोगों ने इस क्रैश में अपनी जान गंवा दी। और तबाही का सिलसिला यही नहीं रुका, क्योंकि विमान सीधे मेघानी नगर के एक मेडिकल हॉस्पिटल और उसके आसपास के रिहायशी इलाके पर गिरा था, तो जमीन पर मौजूद कई बेगुनाह लोग भी इसकी चपेट में आ गए। इसी व्यापक तबाही की वजह से कुल मौतों का जो आंकड़ा था वो बढ़कर लगभग 260 के करीब पहुंच गया। भाग 3, एक असामान्यता, सीट 11A। अब इस भयानक तबाही और दुख के बीच एक ऐसी चीज सामने आई जिस पर किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था। एक्सपर्ट्स तक हैरान रह गए। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति। जैसा कि हमने अभी देखा, विमान में 242 लोग थे और उनमें से सिर्फ एक इंसान की जान बची। जरा सोचिए, एक ऐसा भीषण क्रैश जहां पूरा का पूरा विमान मलबे में तब्दील हो गया हो, वहां किसी एक शख्स का बच जाना ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। असल में सीट 11A पर बैठे एक ब्रिटिश भारतीय पैसेंजर इस पूरे हादसे में जिंदा बच गए। और सबसे अचरज की बात तो ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें महज कुछ मामूली चोटें ही आईं। वो खुद चलकर उस खौफनाक मलबे से बाहर निकल आए। एविएशन के इतिहास में ये एक ऐसी घटना है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। भाग 4, संभावित कारणों की जांच। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? दुनिया के सबसे आधुनिक और सेफ माने जाने वाले विमानों में से एक महज 1 मिनट में आसमान से जमीन पर कैसे आ गिरा? आइए इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जांच एजेंसियां किन पहलुओं पर काम कर रही हैं। देखिए, जांच तो अभी चल ही रही है, लेकिन शुरुआती तौर पर मुख्य रूप से 4 थ्योरीज सामने आई हैं। पहली कि शायद टेक ऑफ के तुरंत बाद कोई बहुत बड़ी तकनीकी खराबी आ गई हो। दूसरी, इंजन में फ्यूल सप्लाई अचानक से कट हो गई हो। तीसरी थ्योरी ये है कि हो सकता है पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही फेल हो गया हो। और चौथी कि लैंडिंग गियर सही समय पर वापस अंदर नहीं गया, जिससे विमान का एरोडायनामिक बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया हो। फिलहाल निष्पक्ष रूप से ये सिर्फ वो संभावनाएं हैं जिनकी गहराई से जांच की जा रही है। लेकिन इन सभी थ्योरीज को साबित करने की कुंजी सिर्फ एक ही जगह मिल सकती है, विमान के ब्लैक बॉक्स में। अच्छी बात यह है कि हादसे के अगले ही दिन इस ब्लैक बॉक्स को मलबे से सुरक्षित निकाल लिया गया था। अब पूरी दुनिया इसी इंतजार में है कि जब इस ब्लैक बॉक्स का डेटा पूरी तरह से डिकोड होगा तो क्या सच सामने आएगा, असली वजह क्या थी, ये सिर्फ वहीं से पता चलेगा। भाग 5, विमानन इतिहास का एक काला दिन। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि इस हादसे का पूरी दुनिया के एविएशन सेक्टर पर क्या असर पड़ने वाला है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे हमेशा से एविएशन की दुनिया में सुरक्षा की एक मिसाल माना जाता था,
ये उसका पहला ऐसा क्रैश है जिसमें लोगों की जान गई है। अपने आप में ये एक बहुत ही डराने वाला और चिंताजनक फैक्ट है। और इसके साथ ही यह हादसा भारत में पिछले कई दशकों में हुई सबसे भयानक विमान दुर्घटनाओं की लिस्ट में भी शामिल हो गया है। तो आज का ये विश्लेषण हम यहीं रोकते हैं, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 की जांच से जो भी सच निकल कर आएगा, क्या वो आधुनिक विमानन सुरक्षा के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? जो भी कमियां सामने आएंगी वो ये तय करेंगी कि आने वाले वक्त में हवाई सफर कितना सुरक्षित होगा। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस पूरी त्रासदी के फैक्ट्स को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिली होगी। साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।